अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया और ग्लोबल जो मैसिव एक ट्रेंड बना हुआ है वो है हैप्पी बर्थडे इमरान अहमद खान न्यादी। द ग्रेट इमरान अहमद खान न्यादी की 73वीं सालगिरह है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये इतना मैसिव ट्रेंड है कि तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग खाली सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान की तस्वीरें शेयर करके इमरान खान के हवाले से लिख चुके हैं। इतना बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर इतना मैसिव ट्रेंड बरतानिया के बकिंगम पैलेस के अंदर बैठे हुए शहजादों के हवाले से नहीं बनता, मिडिल ईस्ट के शहजादों के हवाले से नहीं बनता, अमेरिका का जो माई बाप है, अमेरिका का जो तुर्म खान है उसके हवाले से नहीं बनता, पाकिस्तान के तो खैर नेड़े तेड़े भी बाकी नहीं पहुंच सकते। तो एक मैसिव ट्रेंड है कि अडाला जेल के अंदर मौजूद जो कैदी है, जिस शख्स को बंद किया गया है, उसके हवाले से दुनिया इस तरीके से उसे सेलिब्रेट कर रही है। इमरान खान की नाज़रीन उम्र 73 साल हो गई है, 73 ईयर्स। पाकिस्तान की उम्र 78 साल है। 73 सालों में नाज़रीन पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा किरदार इमरान अहमद खान न्यादी ने, ये जो लेगेसीज इमरान खान ने छोड़ी है, बाकी उसके बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं फड़कते हुए नजर आते। ग्लोबली पाकिस्तान की रेप्यूट में, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा, एक ऐसा ग्लोबल आइकॉन जिसके बहुत सारे कारनामों के हवाले से दुनिया पाकिस्तान को जानती है और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी एक अच्छी राय रखती है। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताने से शुरू किया, इमरान खान ने फ्लाई इदारे बनाए, इमरान खान ने अस्पताल बनाए, इमरान खान ने यूनिवर्सिटीज बनाई, इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी, इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस को का जो कंट्रोल था उसे उधेड़ दिया। फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, एक पाकिस्तान के मिडिल क्लास को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आया। फिर इमरान खान नाज़रीन इमरान खान की हुकूमत गिराएगी और उसके बाद इमरान खान ने एक रेजिस्टेंस शुरू कर दी, मुजाहिमत शुरू कर दी और पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट शुरू कर दी। आज एक लंबा टाइम हो गया नाज़रीन खान को, अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन आज भी वो बंदा सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज भी उसकी सालगिरह है, हालांकि 73वीं सालगिरह, यानी मुझे तो अपनी सालगिरह खैर याद नहीं रहती और ना ही मैं बनाता हूं, लेकिन 73वीं सालगिरह पूरा पाकिस्तान और ग्लोबली इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नाज़रीन, ये आजम जमील साहब का है, आजम जलील साहब का। उन्होंने बताया कि इमरान खान बचपन में मेरा क्लास फेलो था। वो कहते हैं कि जनाब ये गैर मामूली बंदा था, ये क्लास में बैठता था, उसका और ही बड़ा डिफरेंट होता था। वो कहते हैं मेरी इसके साथ ज्यादा गपशप नहीं होती थी और ना ही ये ज्यादा किसी को टाइम देता था, यानी बचपन में जब छोटा भी था। वो कहते हैं एक दफा कैंटीन में बैठे हुए मैं इसके साथ बैठा, अब इमरान खान 9 साल का था, ये 9 साल की एज की बात हो रही है। तो इमरान खान ने मुझे कहा, आजम मेरी बात सुन, एक बात हमेशा याद रखेंगे, तू जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना, उस चीज को तूने छोड़ना नहीं है। फिर वो कहते मैं हैरान रह गया कि तू कोई पकोड़े समोसों के बारे में, कोई स्नैक्स के बारे में, कोई चाय के बारे में, कोई ड्रिंक्स के बारे में बातचीत कर, कोई पेप्सी ड्यू के बारे में बातचीत कर। ये बंदा क्या कह रहा है कि आजम तू अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर तूने उसे छोड़ना नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ये 9 साल की उम्र में इमरान खान ने अपने दोस्त को ये पैगाम दे रहा था कि जिस चीज के पीछे पड़ जाओ फिर आपने उसे छोड़ना नहीं है। 73 साल की उम्र में नाज़रीन, 73 साल की उम्र में आकर हम वही रवैया इमरान अहमद खान न्यादी के अंदर देख रहे हैं। वो आज जेल के अंदर मौजूद है नाज़रीन। पता नहीं कब इमरान खान बाहर आएगा, हमें नहीं पता नाज़रीन इमरान खान दोबारा से इख्तिदार में आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं किसका क्या प्लान है, अदालतें इंसाफ देंगी नहीं देंगी, वो जेल के अंदर गल सड़ जाएगा। नोबडी नोज नथिंग, उसके बारे में किसी को के पास कोई खबर नहीं, कोई इतलात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये इमरान खान के बगैर अब आगे नहीं बढ़ेगी और इसे इमरान खान के परमिशन चाहिए। विदाउट इमरान खान परमिशन अब यह निज़ाम यहां से बदकिस्मती से आगे नहीं जाएगा। हम सबकी यह ख्वाहिश है मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क परवान चढ़े, मजीद प्रोग्रेस करे, ये मुल्क एक फलाही और एक डेमोक्रेटिक, एक रूल ऑफ लॉ वाली स्टेट बने, दुनिया में इसका मुकाम, और ये यकीनी तौर पर होगा। लेकिन रियलिटी है नाज़रीन कि इमरान खान ने पॉलिटिकली इस मामले को, इस मुल्क के पॉलिटिक्स को, इस मुल्क की डेमोक्रेसी या वैल्यूज को इस तरीके से अपने साथ उसने जेल के अंदर बंद कर रखा है कि जब तक उसके दरवाजे नहीं खुलेंगे ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब ये जादू के छूटे खत्म नहीं होते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब फिर मलेशिया चले गए और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फिर यूएई चले गए, यानी कोई समझ नहीं आती है, मुल्क के अंदर टिकते नहीं है नाज़रीन। ये यानी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गुज़श्ता 1.5-2 माह का रिकॉर्ड देखें ना, पहले ये चाइना गए, फिर नाज़रीन चाइना के बाद ये कतर चले गए, कतर से ये सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब से ये बरतानिया चले गए, बरतानिया से नाज़रीन ये अमेरिका चले गए, अमेरिका से फिर बरतानिया चले गए, बरतानिया से फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से फिर ये मलेशिया चले गए। एक धेले की इन्वेस्टमेंट नाज़रीन दुनिया कोई बंदा यहां पर आकर नहीं कर रहा, एक धेले की इन्वेस्टमेंट। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर हम सिक्योरिटी डायनामिक्स के हवाले से या जियो स्ट्रेटेजिकली या जियो पॉलिटिकली देखें तो यस हमने प्रोग्रेस किया है, यस हमने इंडिया के साथ जो जंग किया उसके बाद हमने ग्लोबली गेन किया है, यस हमारी जो एक मिलिट्री की या हमारी कौम की इंडिया के खिलाफ जो फतेह थी उसकी वजह से हम लोग ऊपर आए हैं, दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देख रही है। लेकिन नाज़रीन ग्लोबली हमारा जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल जीरो है, हमारे दफ्तर खारजा का जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल जीरो है। पॉलिटिकली हमने दुनिया को कैसे कैश करना है। देखिए नाज़रीन मिलिट्री का काम होता है आपके बॉर्डर्स की हिफाजत करना, आपको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत मसल के तौर पर आपके मुल्क को दुनिया भर में शो करवाना, एंड दे डिड इट मिलिट्री वाइज। लेकिन हम नाज़रीन हमने दुनिया के साथ नेगोशिएट करके इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल उनके लिए प्रोवाइड करना है, हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मईशत को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर या जियो इकोनॉमिकली हमने आगे बढ़ना है। उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट का किरदार बिल्कुल ठेंगा है, यानी कोई मुल्क, कोई बंदा, कोई कंपनी इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं। एक धेले की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर नहीं आई, या एक धेले की
कोई ये पॉलिटिकली डेवलपमेंट ग्लोबली नहीं कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए, कोई पैसा लेकर आए, कोई स्टूडेंट प्रोग्राम लेकर आए, कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लेकर आए, कोई पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, किसी मुल्क के अंदर वीजा फ्री एंट्री हो जाए, कहीं पर हमारी लेबर बढ़ी हो, नथिंग नथिंग। ये सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हो गया, ग्रेट, वर्ल्ड एंड जबरदस्त है, लेकिन हमारे जो लेबर्स हैं, हमारी वो जो लेबर मार्केट है जहां पर इंडिया का कंट्रोल है, वहां पर हमारी लेबर के लिए क्या स्पेस बनेगी, इस बारे में कोई इत्तलात नहीं है। हमारी मईशत को कैसे सहारा मिलेगा, सऊदीज कंपनीज आकर कब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, ना इस बारे में कोई इत्तलात नहीं है। हालांकि मिडिल ईस्ट आप देखें तो 400 अरब डॉलर्स के ये मुआहदे कर रहा है ट्रंप के साथ, या इंडिया के साथ तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स की, मेरे ख्याल में लगभग इतनी ट्रेड है सऊदीज की इंडिया के साथ। तो ये इस मुल्क के अंदर क्यों नहीं आ रहे, यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और फिर जो टेलीविजन पर बैठे हुए नाज़रीन उनके बहुत सारे मालशिए हैं, अच्छा वो उसको देखें जी शहबाज शरीफ साहब कैसे मिल रहा है, कैसे हाथ मिला दिया, और ये दुनिया भर में लीडर्स को जाकर टच करते हैं, उन्हें गले लगा देते हैं, उनकी पसलियों में हाथ दे देते हैं, और यहां पर कहा जाता है ओए सिंबॉलिकली आज जी अब शहबाज साहब ग्लोबल लीडर्स के दरमियान एक क्लास फेलो का किरदार अदा कर। हालांकि बाजू का मायूब लगता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी एक बाकायदा स्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से जो बैनुल अक़वामी कंपनीज हैं वो जा रही हैं, और ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर से अचानक जा रही हैं, और ये बड़ी तादाद में जा रही हैं। ये क्यों जा रही हैं, ये आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। अब जो नाज़रीन हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक रवां हफ्ते अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल आई डोंट नो, ये पीएनजी है, पीएनजी ने पाकिस्तान में कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियां बंद करने का फैसला किया है, जबकि शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और दीगर कंपनियों ने भी पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बुलंद अफराते ज़र, बुलंद शरह सूद, डॉलर की कमी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और महंगे खाम माल की वजह से आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हुई है। वहां पर कारोबारी शोबा शिकायत करते नजर आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर एक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद और कंपनीज आ गई और एक कंपिटेटिव मार्केट पाकिस्तान के अंदर बन गई है, लिहाजा ये कंपनियां जा रही। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी आकर बिजनेस नहीं करेगी, कारोबार नहीं करेगी, यहां पर बिजली की निर्ख बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है, यहां पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। यानी इस मुल्क के अंदर आप सोचेंगे कि आप खुद दुकान खोलना चाहेंगे, अगर आपके पास 8-10 मिलियन हो या 70-80 लाख रुपए आपके पास हो, तो क्या आप वाकईतन इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार करके आप चला सकते हैं या कारोबारी तौर पर आप प्रोग्रेस करेंगे? मेरे एक दोस्त की बेकरी है नाज़रीन, और कसम खुदा की वो मेरे सामने रो रहा था कि गुज़श्ता 3 सालों में मैं सिर्फ बिजली के बिल्स पूरे कर रहा हूं, 1 लाख रुपया नाज़रीन बिजली का बिल देता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और अब बैनुल अक़वामी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है नाज़रीन, वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से मूव हो रही हैं। इसी हवाले से मैं एक स्टेटमेंट नजीम सेठी साहब का सुन रहा था। वो ये कहते हैं कि यहां कारोबारी लागत बहुत बढ़ चुकी है, एनर्जी बहुत महंगी है, इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर चले गए हैं, डंडे के जोर पर करेंसी को स्टेबल किया हुआ है, मार्केट फोर्सेस ने स्टेबल नहीं किया, जो बड़ी खतरनाक चीज है क्योंकि किसी दिन भी आपकी पॉलिसी बदल सकती है। खाम माल पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, इस पर भी हमारी रेगुलेशंस हैं। आज ये टैक्स कल को बदल गया, फिर मंजूरियां लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गैर मुल्कियों के कारोबार के लिए बहुत मुश्किल मुल्क बन गया है। यानी ये एक यहां पर जो माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है, यहां पर क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं है, यहां पर पार्लियामान फंक्शनल नहीं है, तो दुनिया इन्वेस्ट नहीं करेगी। यानी आप जो मर्जी कर लें, जो कहानियां दुनिया भर को सुना दे, कोई भी बंदा नहीं आएगा और इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस सारी पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन इस मुल्क के अंदर जारी है और इस सारे माहौल के अंदर कोई भी इस मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज। हमें दुनिया को अपने एक मखसूस लाइन से बाहर निकलकर देखना पड़ेगा और उसे बाहर आकर हमें सोचने की जरूरत है और हमें प्रोग्रेस करने की और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, अगर वाकईतन हमने आगे बढ़ना है तो। नाज़रीन, अब जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है कि पाकिस्तान ने जाकर ऑफर कर दी कि भाई बकराम यार छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर बेस बनाओ अमेरिका को, और अमेरिका को एक अड्डा देने के हवाले से जो खबर छपी है, पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नाज़रीन, ये पाकिस्तान के दानिश्वरों में से एक है। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए चाइना के हवाले से, फिर अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज के हवाले से, और एक बड़ा पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का दुनिया भर में, एक हाईली क्वालिफाइड फेस पाकिस्तान का दुनिया भर में है। इन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, ये बहुत घटिया आइडिया है, बुरा आइडिया है, which could not have come at a worse time when entire region is unsettled। यानी पूरा रीजन या पूरी दुनिया इस वक्त एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, उस दौरान इस तरह का आइडिया या इस तरह का ये टाइम ही ठीक नहीं था। It just does not make sense for two simple reasons: sensitive location of Pasni and consequence of the US run port at Pasni. Pasni is located 100 miles from Gwadar, which is a centerpiece of the CPEC, and 100 miles from Iran. Given President Trump's stated desire to regain Bagram in the next door Afghanistan at the US military base, any suggestion for the US run port in Pasni will be viewed with the suspicion by the Pakistan's two close friend neighbors China and Iran, a situation Pakistan simply cannot afford. What a beautiful ये जो मुख्तसर एनालिसिस इनकी है। इन्होंने कहा कि भाई पसनी ग्वादर से 100 माइल के फासले पर और ये ईरान से 100 माइल के फासले पर है, लिहाजा स्ट्रेटेजिकली ये एक सेंटर पॉइंट है, ये एक आप कह सकते हैं कि
एक सांस की नाली है हमारी। और वहां पर अगर आप अगर अमेरिका को बिठा लेंगे और बगराम एयरबेस के बजाय वो पसनी में बैठेगा, वो अफगानिस्तान को देखेगा, वो बलूचिस्तान को देखेगा, वो चाइना को काउंटर करेगा, वो चाइनीज सीपैक का जो सेंटर पीस है उसे देखेगा, वो चाबहार को देखेगा जो इंडिया का है, वो फिर ईरान को देखेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। और इसे मशकूक अंदाज में देखा जाएगा चाइना की जानिब से और ईरान की जानिब से। तो ये चीजें नाज़रीन पार्लियामान के अंदर डिस्कस होने वाली हैं, पार्लियामान की कमेटीज के अंदर डिस्कस होने वाली हैं, जिनके बारे में हमें ट्रंप बताता है, या फाइनेंशियल टाइम्स बताता है, अमेरिका बताता है। ये क्लैरिटी नहीं है। वी नीड एटलीस्ट एक क्लैरिटी इस मुल्क के अंदर चीजों को लेकर, ताकि ये प्रोग्रेस करे, ये मुल्क आगे बढ़े। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।